आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। हमारे सनातन धर्म में दो महान दिव्य ग्रंथ हैं। जो भक्त अपना कुछ समय निकालकर इन ग्रंथों का श्रवण करता है उनके जीवन में बहुत ही दिव्य परिवर्तन हो जाते हैं। इसका अनुभव मैंने स्वयं महसूस किया है। पहला महान ग्रंथ है रामचरितमानस, दूसरा महान ग्रंथ है भगवत गीता। ये दोनों ही बहुत महान हैं, अलौकिक हैं ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही बार इनका अलग ही अर्थ निकलेगा, अर्थात इनका अलग ही महत्व पता चलता है और मन में द्रव्य श्रद्धा, आस्था और विश्वास के भाव भी जागृत हो जाते हैं। तो भक्तों, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप अपना कुछ समय निकाल कर, आपके पास जितना भी समय हो, 10 मिनट 20 मिनट, जो भी आपके पास समय है भक्तों, आज से मैं भी भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ सहित व्याख्या करूँगी। अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर इसका श्रवण करना, इसको ज़रूर सुनना। इसके लिए आपको अलग से समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप YouTube पर दिव्य साधना चैनल पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आप इसको सुन सकते हैं। हम भगवत गीता की भूमिका का आगे की व्याख्या करते हैं। आप इसे भी ज़रूर सुनना। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई थी। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया था और मनु ने इसे इस वाकु को बताया था। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वो बता रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के ही निमित्त है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट करते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही यह विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे, घनिष्ठ मित्र थे, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र भी थे। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वे गीता को प्रत्यक्ष रूप से सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। नंबर 1, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 2, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। और नंबर 3, कोई सखा के रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 4, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता सीधा संबंध होता है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध व्यक्ति की भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने
शाश्वत संबंध को भी भुला चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता का किस तरह से ग्रहण किया। अतः भक्तों, आज की भूमिका की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर इसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार भक्तों।